का ध्यान दें, यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाए तो आप जो है किस तरह से हल करेंगे उसके बारे में बताने चल रहे हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई की कमी आ जाती है। यदि किसी लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है। आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहा है ज्ञात करने के लिए? लंबाई चौड़ाई। तो आप एक आयत ये है, ये इसको मानो x, इसको मानो y। तो यहां पर लिख दीजिए माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल इक्वल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी हुई? x हुआ इंटू y, इतना वर्ग इकाई हुआ। ये आपका क्षेत्रफल हुआ। अब उसके बाद जो है, अब इसके बाद इतना तो जानकारी है, इतना आपको हमेशा याद रखना होगा। अब उसके बाद, अब इसके बाद शर्त क्या है? प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या कह रहा है? आयत की लंबाई 5 इकाई की कमी। लंबाई कौन सी है? लंबाई x है। इसमें कमी कर दिया जाए तो x - 5 हो गया कमी। और उसके बाद क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो इसलिए कमी कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए। तो इंटू चौड़ाई के स्थान पे बनेगा y+3। इसमें कमी है तो माइनस, इसमें वृद्धि है तो प्लस कर दीजिए। अब उसके बाद जो क्षेत्रफल ये था xy, इसमें क्या कहा है कि क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई की कमी आ जाती, -9 वर्ग इकाई कमी आ गई। अब उसके बाद इसका हम गुणा करते हैं, xy + 3x, इसमें इसका गुणा, इसका इसमें किया, फिर एक बार इसमें किया। अब इसके बाद इसमें कर रहा हूं -5y -5 15 इक्वल xy -9। जब पक्षांतर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आपका हो गया 3x - 5y इक्वल -9 + 15। तो अब हो गया 3x - 5y इक्वल 15 से 9 6 15, समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद यहां पर द्वितीय शर्तानुसार, अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार में कि कह रहा है कि यदि लंबाई में 3 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई क्या है आपका? x है, तो x में जो है 3 वर्ग इकाई की वृद्धि कर दी जा रही है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब चौड़ाई क्या कर रहा है? चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई आपका इसमें y माने हो तो y+3, y+2, 2 इकाई की वृद्धि है इसमें, y+2। अब उसके बाद इक्वल कहा है, ये जो आपका एरिया है, क्षेत्रफल है, x y में कहा है 67 वर्ग इकाई की वृद्धि हो जाती है, 67 वर्ग इकाई। वृद्धि का प्लस, यहाँ कमी का माइनस कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, xy प्लस इसका इसमें गुणा किया xy, फिर इसमें इसका गुणा किया 2x, फिर प्लस इसमें इसका गुणा किया 3y, फिर इसमें इसका 3 दूनी +6 इक्वल xy +67। अब ये पक्षांतर करने पर कट जाए, क्योंकि यहाँ प्लस है, इस तरफ ले माइनस कट जाएगा। अब उसके बाद 2x + 3y इक्वल 67 ही है, इस तरफ जाएगा ये अचर पर, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 6। 2x + 3y इक्वल 61। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब इस दोनों समीकरण को आप हल कर दीजिए। दोनों समीकरण को कैसे हल करते हैं? चाहे विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे आप बज गुणनखंड विधि से, आप किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं। अब क्योंकि इसका बराबर तो है नहीं, बराबर कहने के लिए हम 5 दूनी 10 + 5 तिहाई 15
केवल इस गुणांक में इसका गुणा इसका और इससे गुणा कर दीजिए। उसके बाद इक्वल 5 के 5 5 30, आपका ये 3 नंबर हो गया। अब उसके बाद फिर इसका 3 त्रिका 9x माइनस 3 25 15y प्लस 3 6 18। केवल हम अंकों का ही गुणा करेंगे, चिन्हों से कोई मतलब नहीं है भी, चिन्ह का गुणा नहीं होगा, केवल अंक से गुणा होगा। अब उसके बाद जो है आपका 4 हो गया। अब ये आपका ये असमान चिन्ह है, ये कट गया। अब ये आपका 19x हुआ इक्वल ये आपका 8 5 13 1 2 3। अब x इक्वल 323 में 19 से भाग दे दो, कितनी बार जाए भाग में आपका ये 17 आ गया। अब उसके बाद आप समीकरण 1 में यहाँ आप मान लिख दीजिए, समीकरण 1 में x बराबर 17 रखने पर आपको हमेशा जो है ये जो है x जहां रहेगा 17 रखा जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 उतारो या 2 उतारो, अगर आप 1 लिख दिए हैं तो 1 उतारना पड़ेगा। एक आपका ये है 3x माइनस 5y इक्वल 6। अब x के स्थान पर मुझे यहाँ इंटू का चिन्ह होता है, 17 रखा माइनस 5y इक्वल 6 माइनस 5y इक्वल 6 से 17 त्रिक 51 हुआ तो माइनस 5y इक्वल 6 है ही है, इस तरफ गया माइनस 51 तो माइनस 5y इक्वल ये असमान चिन्ह घट जाएगा, 11 6 5 11 45 माइनस तो y इक्वल ये माइनस 45 अपान माइनस 5 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, y इक्वल 45। तो आई आपका इतना है आया। अतः लंबाई बराबर 17 मीटर और चौड़ाई बराबर 9 मीटर, आपका ये आंसर आया। अगर क्षेत्रफल कहे तो दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो।